नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। हाल ही के अंदर की कुछ खबरें हैं जो कि इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के बीच में साझा करेंगे। सभी साथियों से एक अनुरोध है, वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत ही इसे आप सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। तो हमारे जो लखनऊ के वॉलंटियर साथी थे उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। एक दो लोगों ने मंच पे व्यवस्था बिगाड़ने का काम किया, जो शिक्षा मित्र नहीं थे उनको सुधारने का काम लखनऊ के लोगों ने किया। और इस कार्यक्रम में बहुत सारे जेब कतरे आए थे, हमारे कई शिक्षा मित्र साथियों की जेबें कट गई, हमारा खुद मोबाइल चोरी हो गया। तो ऐसे कार्यक्रम में जब भी हमारे साथी आए तो बहुत होशियारी से आए। उदय सिंह का भी फोन जी जी, आगरा जिला अध्यक्ष हमारे वीरेंद्र सिंह छोकर का, जी जी, और आगरा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र छोकर जी का, और वसीम अहमद प्रयागराज का, विनोद वर्मा बाराबंकी जिला अध्यक्ष का, इन लोगों का भी पर्स गया। तो ये सब चीजें हैं, भीड़ में ये लोग आ ही जाते हैं, लेकिन फिर भी हमारे शिक्षा छात्रों ने जो रांची का बजे तक 1 लाख शिक्षा मित्र अगर। चलिए, सुशील जी से संपर्क टूट गया है। चंदन जी, कुछ तो राहत मिली होगी क्रमिक अनशन का, और इस सबका असर दिख रहा है कि कुछ तो राहत मिली होगी। सर कुछ क्या, उसकी पूरी तस्वीर साफ हो गई है, राहत पूरी हो गई है। बस ये है कि उसका आदेश आने के लिए अभी 15 से 20 दिवस का हमें इंतजार करना है। अब जिस लड़ाई दीपावली से पहले शिक्षा में मानदेय अक्टूबर का पहुंच जाएगा। आज मुझसे कहा गया है महानिदेशक कार्यालय में, मैंने जब उनसे अनुरोध किया कि सर अक्टूबर का भी मानदेय भिजवा दीजिए, अब कोई ग्रांट का इशू नहीं है। उन्होंने कहा कि 1 नवंबर से लेकर के 4 नवंबर के बीच सारी प्रक्रिया पूरी करते हुए हम अक्टूबर का मानदेय भी अनुदेशक और शिक्षा मित्रों की भेंट जारी कर देंगे। इसके लिए हम अधिकारियों को धन्यवाद देते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो अपने कथनानुसार 1 से 4-5 नवंबर के बीच लिमिट अक्टूबर की जारी कर देंगे, जिससे हमारे शिक्षा मित्र और अनुदेशक भाई बहन दीपावली का त्योहार मना पाएंगे। और अनुदेशक साथियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। 7 नवंबर का दिन उनके लिए खुशियां लेकर के आए, और जब उनको खुशियां मिलेंगी तो हमको भी खुशियां मिलेंगी। हमने पहले भी कहा था, जो समस्या उनकी है वो समस्या हमारी है। इस समय सबसे बड़ी समस्या आर्थिक है, और हम लोगों ने जो मांग पत्र बनाया है मिश्रा जी, बहुत ही सोच विचार करके, बहुत उस पर चर्चा करके कि शिक्षा मित्रों को स्थायी किया जाए। पहली लाइन ये है हमारी, जब आप स्थायी करोगे तो हमें मेडिकल सुविधा दोगे, जब आप स्थायी करोगे तो आप हमको ईएल दोगे, आप हमको सीएल दोगे, आप हमको इंक्रीमेंट दोगे, आप हमको जो और भी सुविधाएं कर्मचारियों को मिलती है वो सारी सुविधाएं हमको दोगे। और जब तक आप नहीं कर पा रहे हैं 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीने तक, तब तक आप हमें समान कार्य समान वेतन दे दीजिए। समान कार्य समान वेतन में सर होता यह है कि जो बराबर काम करने वाले हैं उनकी जो सैलरी होती है, मूल सैलरी, उतना आपको देना पड़ेगा। जैसे होमगार्ड को 25,000 रुपए सिपाही के मूल वेतन के बराबर मिल रहा है, तो शिक्षा मित्रों को भी 38,000 रुपए समथिंग बन रहा है समान कार्य समान वेतन का। उसी हिसाब से हमने अन्य राज्यों का, जैसे राजस्थान में 51,000 है, हरियाणा में 38,000 है, इस तरह के सारे शासनादेश दिए हैं। और प्रमुख सचिव महोदय ने कहा कि नहीं, हम बात करेंगे इस पे, छुट्टी के बाद आपके साथ बैठेंगे। बहुत अच्छा कोऑपरेशन उनका रहा, बहुत धन्यवाद देते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से उनकी वार्ता रही और हमारा एक अच्छा प्रस्ताव सरकार को जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा। और साथ में ये जो बड़ी खबर दी वो बहुत अनुदेशक और शिक्षा मित्रों के लिए है कि फर्स्ट वीक में नवंबर के अक्टूबर का मानदेय आ जाएगा, तो जो मानदेय की समस्या, जेब खर्चे की समस्या, वो कुछ हद तक कंट्रोल हो जाएगी। क्योंकि 2 महीने ना मिलने से, अब जब तक 2 महीनों का इकट्ठा नहीं आएगा 10 दिन में, तब तक ये व्यवस्था टूटेगी नहीं। जो चैन टूट गई है वो चैन तभी साइकिल की दुरुस्त होगी जब वो लगातार कड़ियां जुड़ने लगे। तो जो अगर 2 महीने का इकट्ठा आ जाएगा 10 दिन में, तो सभी त्योहार और सभी निपट जाएंगे। मैं इसके लिए भी सुशील जी को बधाई देता हूं कि सुशील जी लखनऊ में रहकर लगातार इस पर बातचीत करते रहते हैं। चंदन जी, बात करिए पूरी। सर हम बात में थे, लेकिन सुशील भाई जी आगे बीच में इनका फोन नेटवर्क इशू चल रहा था ना बीच में। सर हम ये कहना चाह रहे थे कि सर कोर्ट पर शुरू से ही हमारी निगाहें थी, कोर्ट पर विश्वास था, और कोर्ट जो हम सोचे थे, जो हमारी उम्मीद थी,
उससे भी बेहतर हमको परिणाम देगा। और उसके साफ संकेत दे दिए हैं। आज जो वकील साहब की आपकी बात हुई उसको मैंने 4 बार। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सब